जय हिंद दोस्तों। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सबसे बेहतर बैंक कौन सा है, सबसे ज्यादा किस बैंक के पास पूंजी है, किस बैंक में अकाउंट रखना चाहिए जो ज्यादा पैसा वहां पे सुरक्षित है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने इंडिया में, अपने भारत में टॉप 10 बैंक कौन है। टॉप 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक टॉप 10 बैंक का नाम बताने जा रहा हूं और उसका पूंजी बताने जा रहा हूं, कैपिटल बताने जा रहा हूं। इससे आपको पता चल जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन है, 1 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर कौन है, 5 नंबर पर कौन है, 7 नंबर पर कौन है, 10 नंबर पर कौन है। आपको पता चल जाएगा। आप इससे अंदाजा लगा लेंगे, उसका पूंजी का अंदाजा लगा लेंगे, उसका सिक्योरिटी का अंदाजा लगा लेंगे कि कितना सुरक्षित है। देखिए, अपने देश में जो 10 बैंक है, पहले तो टॉप 3 मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, लेकिन आज टॉप 10 बताने जा रहा हूं। तो टॉप 10 में सबसे पहला नंबर 1 पर जो आता है वो आता है HDFC बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, सारे सेक्टरों में मिला के सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक। और इस बैंक का जो कैपिटल है, पूंजी है, आपको बता दूं तो 14 लाख करोड़ के आसपास है इसका। 14,12,000 करोड़ के आसपास इसका पूंजी है और ये अपने भारत के सबसे बड़ा बैंक है। नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे आता है ICICI बैंक। और ICICI का जो पूंजी है, ICICI के पास जो कैपिटल है वो है 6,53,000 करोड़ लगभग, मतलब 6.5 लाख करोड़ के आसपास है। और आपको बता दूं HDFC जो नंबर 1 पर है, मैंने बताया आपको, वो 14,12,000 करोड़ के आसपास उसका पूंजी है। मतलब ICICI से सीधा डबल से भी ज्यादा कैपिटल है HDFC बैंक के पास। तो दूसरे नंबर का जो बैंक है ICICI बैंक, वो उससे आधा से भी कम पूंजी लेकर दूसरे नंबर पर है। तो समझ लीजिए HDFC कितना बड़ा बैंक है अपने देश का। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और SBI के पास जो कैपिटल है, पूंजी है, वो 5,11,000 करोड़ रुपया का कैपिटल है उसके पास। और ये देश के तीसरी नंबर की सबसे बड़ी बैंक है। चौथे नंबर की बात करूं तो चौथे नंबर पर है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके पास पूंजी है, कैपिटल है 3,66,000 करोड़, लगभग 3,66,000 करोड़ के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक की पूंजी है। और वो देश में चौथे नंबर का बैंक है। 5वें नंबर का बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का नाम आपने सुना होगा, वो 5वें नंबर पर आता है देश में और इसके पास भी 3,04,000 करोड़ रुपया लगभग पूंजी है। छठे नंबर पर आता है इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक का नाम आपने सुना होगा, ये छठे नंबर पर आता है और इसके पास जो कैपिटल है, पूंजी है, वो 1,06,000 करोड़ का लगभग पूंजी है, कैपिटल है। ये देश में छठे नंबर का बैंक है। 7वें नंबर का बात करूं तो BOB आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 7वें नंबर का बैंक है अपने देश में और इसके पास जो पूंजी है, कैपिटल है, वो लगभग 98,000 करोड़ का पूंजी है। लगभग 98,000 करोड़ की इसके पास कैपिटल है। 8वें नंबर पर आता है IDBI बैंक। ये 8वें नंबर पर आता है और आपको बता दूं कि इसका जो कैपिटल है, इसका जो पूंजी है वर्तमान में, वो लगभग 60,000 करोड़ रुपया के आसपास है और ये कैपिटल के मामले में 8वें नंबर पर आता है। 9वें नंबर का बैंक है अपने देश में PNB, पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद 57,000 करोड़ रुपया का लगभग पूंजी है, अभी कैपिटल है इसके पास। ये देश में 9वें नंबर की बैंक है जो कैपिटल के मामले में 9वें नंबर पर आता है। और 10वें नंबर की बात करूं तो केनरा बैंक। केनरा बैंक के पास आज के डेट में लगभग 55,000 करोड़ रुपया का पूंजी है, 55,000 करोड़ रुपया की कैपिटल है और ये देश में 10वें नंबर का बैंक है कैपिटल के मामले में। तो मैंने आपको बताया 1 से 10 तक का कि टॉप 10 में 10 बैंक कौन सा है जिसके पास अच्छा खासा पूंजी है, अच्छा खासा इन्वेस्ट है, अच्छा खासा कैपिटल है और इस बैंक का इंटरनल जो है वो बहुत ही मजबूत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से सरकारी कौन है और प्राइवेट कौन है, ये भी जान लीजिए। तो आपको बता दूं कि इसमें से जो टॉप 10 है उसमें HDFC नंबर 1 पर है, वो आपको प्राइवेट बैंक है। ICICI बैंक जो दूसरे नंबर पर है वो प्राइवेट बैंक है। SBI जो तीसरे नंबर पर है वो सरकारी बैंक है।
कोटक महिंद्रा बैंक जो चौथे नंबर पर है वो प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक जो 5वें नंबर पर है वो प्राइवेट बैंक है। और इंडसइंड बैंक जो छठे नंबर पर है वो भी प्राइवेट है। 7वें नंबर पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो सरकारी बैंक है। और 8वें नंबर पर IDFC बैंक है, ये भी सरकारी बैंक है। 9वें नंबर पर PNB है, वो भी सरकारी बैंक है जिसे हम पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं। और 10वें नंबर पर केनरा बैंक है, वो भी सरकारी बैंक है। और आपको बता दूं कि ये प्राइवेट है या सरकारी है, जो टॉप 10 में है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में, RBI के संरक्षण में और बहुत बड़ा कैपिटल लेके इस देश में काम कर रही है। और देश का अर्थव्यवस्था जो है इन्हीं बैंकों पर टिका हुआ है, खास तौर पर HDFC बैंक, ICICI बैंक और आपको बता दूं SBI, ये टॉप 3 में आता है। लेकिन मैंने आज आपको टॉप 10 बताया और सारे के सारे बैंक ये जो बताया टॉप 10 में, ये सबसे बेहतरीन बैंक है, बेस्ट बैंक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा जितने भी बैंक है वो खराब बैंक है। मैंने आपको टॉप 10 बताया है जो सबसे बेहतर टॉप 10 में आता है। ये अभी वर्तमान की स्थिति है 2025 की। बाकी आपको बता दूं कि इस टॉप 10 के लिस्ट में कोई दूसरा बैंक भी आ सकता है अगर अच्छा उसका परफॉर्मेंस हो, अच्छा कैपिटल हो तो। लेकिन टॉप 3 में वो जो 3 बैंक है उसको टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। और वो बहुत सालों से, कई सालों से अपना टॉप 3 का पोजीशन बनाए हुए हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो सवाल आप पूछते हैं उसके जवाब में मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप सवाल करते रहिए कमेंट बॉक्स में, अपनी बातें रखते रहिए। ऐसे ही मैं कोई सवाल लेकर वीडियो बना देता हूं ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की आपको वीडियो मिलता रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है पहले से, उनका आभारी हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।